डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैथ 10th एक्सरसाइज 5.1 हमारा नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमने सेट की डेफिनेशन और कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो डिस्कस की थी। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास है 5.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, उसी से हमने स्टार्ट किया है और उसी के अंदर हम डिस्कस करते चलेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हम तीन ऑपरेशंस को बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है 5.1 एक्सरसाइज में, वो ये गिवन है, दो सेट्स गिवन है और हमने निकालना y इंटरसेक्शन x। अब इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन है सेट्स पर, उसको ज़रा मैं डिफ़ाइन करता जाऊँ, मैं लिखता नहीं हूँ, उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। इफ़ a and b are two sets, then intersection on those sets will consist of common elements of a and b। a इंटरसेक्शन b अगर हमने लेना हो, कोई दो सेट हैं a और b और उनका इंटरसेक्शन हम लेंगे, तो वो जो तीसरा सेट हमें हासिल होगा a इंटरसेक्शन b, वो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो a और b दोनों में पाए जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो देखते हैं जी क्वेश्चन। y इंटरसेक्शन x हमें रिक्वायर्ड है, तो पहले y वाला सेट आ जाएगा, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन और x का सेट आ जाएगा। सेट को हम डिफाइन कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ देखें ये सेट्स हैं, सेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो आप देखते हैं जी इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है। आप देखते हैं जी 2 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, 4 यहाँ भी है, वहाँ भी है, सो 4 इसमें आएगा बिकॉज जो वी हैव 4 इज कॉमन इन बोथ दीज सेट्स। उसके बाद 5 नहीं है, 9 है। तो जो हमें रिजल्टेंट सेट मिला है इन दो सेट्स से, उन पे जो ऑपरेशन हमने लगाया वो इंटरसेक्शन और ये उसका रिजल्टेंट सेट हमारे पास मौजूद है। तो ये हमें रिक्वायर्ड था ऑपरेशन उन सेट्स। अगर x और y कोई दो सेट हैं तो उन पे जब ऑपरेशन इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, जो हमें थर्ड सेट जो हासिल होगा वो उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो दोनों में कॉमन होंगे। इसके बाद अगली बात है यूनियन। अब यूनियन में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही हमें नज़र आ रहा है कि तमाम एलिमेंट्स, इफ़ a and b are two sets, then a union b consist of all the elements which are in a and b, but there shouldn't be any repetition। मसलन अगर कोई एलिमेंट a में भी आ रहा है और b में भी आ रहा है तो उसको 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। अगर 2 दफ़ा लिख देंगे तो हमारा सेट नहीं रहेगा। तो यही बात, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैंने उठाया है और उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। जो उसने वर्ड्स में दिया, जब वर्ड्स में होगा ना, सेट वर्ड्स में दिया गया होगा, तो उसको आप ब्रैकेट्स में नहीं लिखोगे। बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, गलत होगा, वो ऐसे लिखेंगे, ये सीधा लिखा हुआ है, उसी तरह बयानिया तरीका जो है, ठीक है। यहाँ पे जाके उस बयानिया तरीके को हमने दूसरे तरीके में चेंज कर दिया। अब ये देखें, ये कही गई बात थी, उसको हमने यूँ लिख दिया। अब यहाँ पे ये सेट्स की नोटेशन में आ गया, वैसे वो स्टेटमेंट थी तो स्टेटमेंट को वैसे ही लिखना है। उसके बाद यानी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 7 उसके अंदर शामिल होगा। लेस देन आर इक्वल टू आया ना, मसलन अगर सेट कोई आप लिख रहे हैं, वो यूं है एंड पे उसके, तो और वो फर्ज किया वो प्राइम नंबर है ये, तो ये 2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेस आर इक्वल का साइन नहीं है। 17 इंक्लूड होगा सेट के अंदर, यही बात है। लेस आर इक्वल का मतलब कि 17 उसके अंदर शामिल है। अगर लेस देन 17 होता तो फिर 13 तक हम आते। उसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, ये पहले 12 नेचुरल नंबर, द नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग
आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप देखते हैं जी इन पे, हमें रिक्वायर्ड है y यूनियन x, तो y को पहले लिख लें जी, 1 2 3 अप टू सो ऑन 12 यूनियन x किसके बराबर है, 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, अब यहां पे आप आ जाएं, y यूनियन x हमारे पास जो सेट हमें हासिल होगा वो कौन सा होगा, तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते जाना है जो दोनों सेट्स में हो। मतलब 1 इधर है, 1 आ गया, 2 इधर है उधर है, 2 दफ़ा नहीं लिखना, एक ही बार आएगा। अगर 2 दफ़ा लिखेंगे रेपिटिशन आ जाएगी, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट वर्ड है सेट की डेफिनेशन के लिए। इसको एक ही बार लिखेंगे, दोनों सेट्स के अंदर अगर एलिमेंट आ जाएगा तो यूनियन निकालते हुए उसको एक ही बार उसको मेंशन करेंगे हम। 3 आ गया, 4 इसमें है उसमें नहीं, लेकिन लिखेंगे 5 6, यानी 12 तक तो वैसे ही आते जाएंगे ना, 7 8 9 10 11 12। आप देखें या ये खत्म हो गया, अब बाकी उसके 13 और 17, तो ये रिजल्टेंट सेट हमारे पास आ गया। ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट थी उसको हमने इस शेप में लिखा, इसमें लिखने के बाद हमने y यूनियन x निकाला, और ऑपरेशन ऑन सेट्स में से हमने 2 ऑपरेशंस को डिस्कस किया। इंटरसेक्शन, ये वो सेट हमें जो हासिल होता है वो होता है अगर 2 सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं जो कॉमन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जबकि यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को लेंगे विदाउट रेपिटिशन, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते जाएंगे एंड विदाउट रेपिटिशन। इसके बाद थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, जो तीसरा ऑपरेशन हम लगा रहे हैं सेट्स पर। डिफरेंस में क्या होगा, इफ x एंड y आर 2 सेट्स, difference of those sets will consist of elements on which are in x but not in y, यानी जो एलिमेंट्स x में तो पाए जाएंगे y में नहीं होंगे, उन पे ये सेट कंसिस्ट करेगा। तो एक क्वेश्चन हमने उठाया है, क्वेश्चन नंबर 5, x माइनस वाई हमने निकालना है, तो यानी x डिफरेंस y, पहले इसको लिख लें। x सेट किसके बराबर है, 2 4 6 अप टू 20 माइनस, यानी डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 अप टू 24, ये आ गया जी। ठीक है, अब यहां पे x माइनस वाई, ऐसे एलिमेंट्स जो x में तो हों बट y में ना हो, तो देखते चलें, 2 इधर है उधर नहीं है, 2 आ जाएगा, 4 इधर है उधर है, लीव कर देंगे छोड़ देंगे, 6 इधर है उधर है नहीं है, 6 आ जाएगा, 8 इधर है उधर भी है, क्योंकि 4 के तो ये भी नहीं आएगा, 10 इधर है उधर नहीं है, 10 आएगा, 12 इधर है उधर भी है नहीं आएगा, 14 इधर है जी उधर नहीं है, 16 इधर है उधर भी है, 18 इधर है उधर नहीं है, और 20 इधर है उधर भी है, तो वो नहीं लिखेंगे। यानी डिफरेंस में क्या होता है, जो पहला सेट ऑपरेट करते हुए हमारा है उसमें ऐसे एलिमेंट्स हम जो लिखेंगे जो पहले सेट में तो हों दूसरे में ना हो। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें नोटेशंस हमें दी गई हैं, W होल नंबर्स हमें पता है, और ए सेट जो है वो है नेचुरल नंबर्स, ऑल सेट नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने मालूम करना है ए डिफरेंस बी, ए फ़र्क बी हमने निकालना है। तो देखते हैं जी, इसको दोनों तरीक़ों से मैं सॉल्व कर देता हूँ। पहले ए किसके बराबर है, एन के, और माइनस बी किसके बराबर है, डब्ल्यू के। ठीक है, अब एन किसके बराबर है,
1 2 3 अप टू सो ऑन, माइनस W किसके बराबर है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब ये डिफरेंस निकालना है, A माइनस बी बराबर होगा, अब अगर इनको हल करें, सॉल्व, इनको चेक करें, हम यहां से देख लें, खाली सेट, एम्प्टी सेट R5, यहां पे भी ये R5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूं भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आफ्टर पुटिंग द नंबर्स वी कैन आल्सो सॉल्व, ये ज़्यादा बेहतर है वैसे। और दूसरा पार्ट इसी तरह है, B माइनस ए, वहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट सेट में बचेगा 0, चूँकि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो ऐसे एलिमेंट्स जो इधर हों उधर ना हो वो लिखने हैं, जो यहाँ तो हों उधर, मसलन 1, ये सारे इसमें हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इधर 2 था उधर नहीं था, हमने लिख दिया, 4 इधर था उधर था छोड़ दिया, ठीक है। तो यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि अगर सेट ए और बी हैं, ए माइनस बी इस तरह निकलेगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो मौजूद हों बी में मौजूद ना हो।